पाश्चिमात्य देशों में प्रेम को बहुत अभिव्यक्त करते हैं, इतना ज़्यादा अभिव्यक्त करते हैं और वो फिर दूसरी दिशा ले लेते हैं। यहाँ की तकलीफ ये है कि हम अब अभिव्यक्त ही नहीं करते हैं। ये आपके पुराने ज़माने के लोग देखो, तुम्हारा दादा दादी नाना नानी एक दूसरे को कभी नहीं बोले होंगे आई लव यू करके। पूछो जिंदगी में बोले कि तुमने बोला है क्या दादा को, दादी माँ को बोले तुमने आई लव यू बोलो कि क्या बोलते हो बदतमीज, तुम चुप रहो। यहाँ तक उनका प्रेम का अभिव्यक्ति की कमी थी कि नाम तक नहीं लेते। बोले सुनिए, ऐसे एक दूसरे को संबोधन करते हैं। अरे सुनिए ना, ये बोलते हैं। इनको मने पता, तुमको लगना पड़ेगा कौन है। सबको इनको नहीं बोलते हैं, अपने सिर्फ पति को इनको। देखिए हमारे घर में इनको बहुत, अरे घर में तो 10 आदमी रहते हैं, घर में इनको बहुत पसंद है कद्दू। मैंने ये कौन है, इनको कौन है, ये तुमको पता, अंदाजा लगाना पड़ा, तुमको तो पता ही है, मगर वाकई में बाहर से देखोगे तो बड़ा अटपटा सा लगता है। तो मगर हमारे देश में ये है, हम अभिव्यक्त नहीं करते, मगर वो बीज बड़ा होता जाता है। पीड़ा भी सहते हैं, प्रेम भी करते हैं, झगड़े भी होते हैं, मतभेद भी होता है, मगर मिलके भी रहते हैं। ये हमारी संस्कृति में है। अरे लक्ष्मी जी कितने बार नारायण से नाराज होके वैकुंठ छोड़ के चली गई, तभी तो तिरुपति में बना वो कहानी। लक्ष्मी जी खुद नारायण से मतभेद होके झगड़ा करके निकल चली गई। ऐसे तो कहानियां बहुत है हमारे यहाँ। तो जीवन में ये सब सहज है, कोई भेड़ का चाल नहीं चलते, सब समझते हैं तो झगड़ा करते हैं, कभी वाद विवाद करते हैं। ये सब जीवन का, ये जीवन की धारा में ये सब है, शामिलित है। इतना समझ के हमको आगे बढ़ना चाहिए। इच्छा जगह जगती है और सुख की एक आशा देती है, मगर असली में सुख नहीं देती, तो वो धीरे धीरे समझ में आ जाता है। और लड़ना क्यों उसके साथ, और वृत्ति आए आने दो, जाए जाने दो। That will give you strength. And secondly, these sort of accusations come, and the people with negative tendency, they appear to be winning in the first row. It is okay. आप रखते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सुपर एक्टिव होते हैं। अब तुम अपने ही जीवन में देखो ना, जब तुम्हारे में नेगेटिविटी आती है, किसी को गाली देना हो तो ये नहीं सोचते कल परसों दे देगी, फोन उठा के तुरंत चिल्लाते हो। रात को 12 बजे भी हो जाए, किसी की नींद हराम करना हो तो भी कोई पीछे नहीं हटते, संकोच नहीं करते। नेगेटिविटी अधिक आक्रामक होती है। पॉजिटिव माइंडसेट, सकारात्मक वाले, चलो हो जाएगा जी, हम नहीं करें तो क्या दूसरे कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, कर लेंगे, इस तरह से लेड बैक एटीट्यूड रखते हैं। इससे हमको हटना है, तभी विकसित भारत का सपना हम सब देख सकते हैं। एक तो नेतृत्व, ऐसा नेतृत्व हमको मिला जो दिल से समझते हैं। आज तक आपने देखा किसी ने ऑलवेज वांट समथिंग न्यू, करेक्ट, लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये मन का दौड़ रहता है और दिल का दौड़ पुराने की तरफ जाता है।
हम पुराने दोस्तों पर गर्व करते हैं, नए टेक्नोलॉजी पर गर्व करते हैं, पुराने विरासत पर, संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए, और नए प्रगति पर, टेक्नोलॉजी पर हमें गर्व होना चाहिए। और ये दोनों भारत को अभी संभव हो रहा है, जो आनंदमय है। जब भी साधना करते हो तुम उस साक्षित्व में रहते हो तो इतना अच्छा लगता है। फिर तुम वृत्ति में बहते हो, कभी कोई भी वृत्ति आ जाती है, प्रवृत्ति, उसमें उलझते रहते हैं लोग। एक तरह का ईंधन बन गया, फ्यूल बन गया जीवन का, समस्या है। इसलिए इसको बहुत ज्यादा तुम परेशान मत होना, आनंद लो बस। जब तुम मोह बोलते हो तभी समझ लेना तुम्हें उससे निकलने का मन हो गया। प्रेम जब मोह में बदल जाता है तो तकलीफ देती है, कष्ट होता, परेशानियां आती है। प्रेम प्रेम से के रूप में रहे, कुछ नहीं दिक्कत है। अनुराग ठीक है, राग फिर सिर्फ राग हो तो फिर वो द्वेष में बदल जाता है और फिर परेशानी आने लगती है। तो संसार का काम करो। देखो हम नहीं करते क्या, हम सबको देखते हो, एक एक व्यक्ति का देखते हैं हम। कुछ व्यक्ति वही प्रश्न 4-4 बार पूछते हैं, वो समझते गुरुदेव इतने लोगों को भी शायद उनको याद नहीं होगा। मुझे 4 बार रिकॉर्ड करनी पड़ती है इनकी बातें। बोलता हूँ नहीं भाई, मैं तुमने सुना लिया, मैं देखता हूँ। हाँ, तुम्हें छींकने के लिए समय नहीं मिलेगा। लोग कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को समस्याएं बनती रहती है। तो इसलिए धीरज रखना चाहिए, अपने में विश्राम करो, ठीक है। होते ही हैं। कृष्ण कई बार कह चुके हैं, मेरा कोई मित्र नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं, सब मेरे लिए बराबर है। फिर भी जो मेरे काम में आते हैं वो मेरे बहुत प्रिय है, ये भी बोल देते हैं। मेरा काम जो कर रहे हैं वो मेरे लिए प्रिय है। अच्छा, ये समझ के चलो कि तुम सब भगवान के काम कर ही रहे हो, तब तो तुम प्रिय हो ही। कहाँ तुम अप्रिय हो? भी उतने ही प्रिय थे, युधिष्ठिर भी प्रिय थे, मगर जिन जिन को जो जो काम में लगा ना, उस वक्त उनको लगाते थे और उस वक्त उनको उस तरह से बातें कहते थे। पहले तो बोला, अरे क्या तुम क्या बोलेंगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग बोलेंगे तुम्हें कायर, मर जाना बेहतर है, तुम कायर के नाम से जीने से बेहतर है मर जाना। इस तरह से उनको, उनके अहंकार को चोट पहुंचाया, उनको उकसाया। फिर बोले क्या तुम बेवकूफ है, समझते अपने आप को बड़े बुद्धिमान। इस तरह से पहले डांटा डपटा सब कुछ का किया। फिर 11वें अध्याय में आके उनको विश्व रूप दर्शन दिखा दिया। तब घबराने लगे, कांपने लगे, अरे तुम तो मेरे प्रिय हो, मेरे दोस्त हो। तुम कहीं और देख रहे होते तब उनमें तेरे को देखते। एक भी व्यक्ति मेरे नजर से नहीं चूकता है दर्शन लाइन में, समझ रहे ना। मैं हर एक व्यक्ति को, यदि मैं आगे भी चला जाता हूँ तो पीछे जाके मोड़ के उसको देख के जाता हूँ। एक भी व्यक्ति को मैं छोड़ता नहीं, कोई भी छूट नहीं सकते। अब मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम जमीन पे देख रहे हो, ऊपर देख रहे, इधर देख रहे हो, मैं क्या करूँ, है ना। तो इसलिए तुम अपने दिमाग में उलझे हुए, मेरा दृष्टि एक ही तरफ ऐसा है ऐसा मत मानो। मैं तो मान लो मैं देख भी नहीं रहा हूँ तुमको, तो भी मैं देखता हूँ, है ना। तो इसलिए तुम अपने दिमाग में उलझे हुए, मेरा दृष्टि एक ही तरफ ऐसा है ऐसा मत मानो। मैं तो मान लो मैं देख भी नहीं रहा हूँ तुमको, तो भी मैं देखता हूँ। मैं हर एक व्यक्ति को, यदि मैं आगे भी चला जाता हूँ तो पीछे जाके मोड़ के उसको देख के जाता हूँ। एक भी व्यक्ति को मैं छोड़ता नहीं,
कोई भी छुप नहीं सकते। अब मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम जमीन पे देख रहे हो, ऊपर देख रहे, इधर देख रहे, मैं क्या करूँ, है ना।